जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे लाइव चैट में। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। और भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। दूसरा प्रश्न है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब है पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। और पेडोलॉजी में क्या क्या आता है, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो हमने आपको बताया था पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, निकोबार द्वीप की मूल जनजाति है। ध्यान रखना है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। चलिए फटाफट से 5 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। तो याद कर लीजिए, छोटा अंडमान। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को रात 9 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है, क्योंकि रात 9 बजे की क्लास में दृष्टि आईएएस बुक का मॉडल सेट स्टार्ट किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल सेट है। तो झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेडोलॉजी में क्या क्या आता है, तो मिट्टी का अध्ययन। और पेट्रोलॉजी में आप लोग बताएंगे क्या क्या आता है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। देखिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार मध्य से सिपाही में अब तक 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो ये है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कावेरी नदी, जिस पर है मेट्टूर बांध। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है, ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस राज्य में है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है, तो यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी का पूछे तो अमरकंटक है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है।
बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। शिव सुंदरम जलप्रपात किस राज्य में है? तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में शिव सुंदरम जलप्रपात है। जोग जलप्रपात पूछा जाता है, ये भी कर्नाटक में शरावती नदी पर है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 11 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है, ध्यान रखना है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? तो 12 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए एग्जाम में पूछा जाता है बिहार का शोक, जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। तो यहाँ पे असम का पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत की जलवायु कैसी है? तो 14 का आंसर जो ये बच्चे उष्णकटिबंधीय मानसूनी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए रेगुर मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में है। और रेगुर मिट्टी का अन्य नाम है काली मिट्टी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है कौन सी नदी? तो ये नर्मदा नदी, ध्यान रखना है। और सरदार सरोवर बांध, ये बांध नर्मदा नदी पर है। कृष्णा नदी पर कौन सा है? तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर हो गया, अलमाटी हो गया, ये कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। चिल्का किस प्रकार की झील है? सोच समझकर आंसर करना है। चिल्का किस प्रकार की झील है? तो 17 का आंसर है ऑप्शन डी, ये लैगून झील है, याद रखना है। और ये किस राज्य में है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? ये सभी स्टैटिक जीके का प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जो है ये है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिड झील। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकटक झील मणिपुर में है। ओडिशा का शोक किस नदी को माना जाता है? और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 19 नंबर का। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार बताया है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है चंबल नदी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। इसमें चाय की खेती सर्वाधिक होती है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा पूछ रहा है।
तो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन में कावेरी नदी दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे, गोदावरी नदी, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए कहीं कहीं आपको दक्षिण भारत की जो गंगा है आपको गोदावरी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ना कि दक्षिण भारत की गंगा है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो देखिए दोस्तों, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है माजुली नदी द्वीप, ध्यान रखना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? और माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। और ये किस राज्य में है? असम, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो हमने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो देखिए लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है प्रवाल से। किससे हुआ है? प्रवाल से। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? बिल्कुल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो ये है बेसाल्ट चट्टान। बी ऑप्शन सही जवाब है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो हमने इस प्रश्न को आपको काफ़ी बार बताया है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, काली मिट्टी है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, भारत में पूछ रहा है, तो भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है ये कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो देखिए 32 का आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका। पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? और देखिए हमने आपको बताया था कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है ये होती है उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, अभी हमने आपको तुरंत बताया। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो याद कर लीजिए, लक्षद्वीप के जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। तो सही जवाब है ए आंसर।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, अब कावेरी नहीं होगा, यहाँ पे प्रश्न बदल गया है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो ये है गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ये आपको माइंड में सेट रखना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी को आता है, कोसी नदी है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो देखिए दोस्तों, रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इन चारों ऑप्शन में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है मक्का। मक्का जो है ये खरीफ की फसल है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 36। कितनी है? 36 है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो देखिए दोस्तों, खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। रबी फसल कौन सी है? तो इन चारों में रबी फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ध्यान रखना है। आखिरी प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है, और अभी हमने आपको बताया था लक्षद्वीप प्रवाल से निर्मित है, लेकिन अंडमान निकोबार जो निर्मित है ये ज्वालामुखी से। तो ए राइट आंसर है आपका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।